फूलन देवी के हत्यारे आप लोग हैं। जमुना निषाद दर्जन भर निषाद नेताओं के हत्यारे। श्री अखिलेश यादव ने टिकट नहीं दिया होता तो गोरखपुर से इनका बेटा सांसद नहीं बनता है, राजनीति में एंट्री नहीं करता। कमजोर जातियों के बड़े घोड़े छोटे घोड़े दोनों एक रहेंगे तो बड़ा घोड़ा सब खा जाएगा, छोटा नहीं पाएगा। इसलिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। बहुत बड़ा निषादों के हित ऐसे बनते हैं तो क्यों नहीं सीबीआई जांच करा के आज 10-11 साल से सरकार में है 2014 से, तो सीबीआई जांच करा के दूध का दूध पानी का पानी कर दें। समाजवादी पार्टी वो दल है जिस दल ने फूलन देवी पर जब अन्याय हुआ और अन्याय यहाँ तक हुआ कि आत्मसमर्पण के बाद उन्हें छोड़ना चाहिए था सरकार को, लेकिन सरकार ने उन्हें नहीं छोड़ा। नेताजी ने उन्हें छुड़वाया और छुड़वाने के साथ साथ उन्हें लोकसभा का सांसद भी बनाया। आज ये गद्दार आरोप लगा रहा है कि धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव ने जो है हत्या करा दिया फूलन देवी। उर्दू और मादक भर्ती कर दिया। क्या मछली उर्दू पढ़ती है क्या? बोलो भाई, निषाद उर्दू पढ़ता क्या? कभी निषाद को देखा आपने? शांत रहिए, मैं काम कर रहा हूँ, करने दीजिए। केवट मल्ला बिन कस्य वहां खिचड़ी, अभी खाएंगे खिचड़ी, इनके बच्चों से कुछ ना उखड़ी। और निषाद समाज के सबसे बड़े मसीहा है माननीय मुलायम सिंह, जिन्होंने अपनी बेटी समझ करके जेल से रिहाई कराया और उनके ऊपर आरोप लगा रहा है गद्दार कि फूलन देवी की हत्या मुलायम सिंह यादव ने कराई। नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मानसून सत्र इस समय चल रहा है और आपको पता है कि पहली बार ऐसा हुआ कि विजन 2047 को लेकर 24 घंटा मानसून सत्र चलाया गया। उसी दौरान डॉक्टर संजय निषाद, जो निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और मत्स्य विभाग के मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी में, उनकी तरफ से एक बड़ा बयान आता है फूलन देवी को लेकर। वो अपनी बातें कहते कहते कुछ ऐसा कह देते हैं कि समाजवादी पार्टी में वहीं सदन में हंगामा मच जाता है। उनका कहना है कि फूलन देवी जो समाजवादी पार्टी से सांसद रह चुकी हैं और फूलन देवी के हत्यारा समाजवादी पार्टी के लोग हैं। ऐसा कहते ही सदन में एक अलग ही तरह का हंगामा देखने को मिलता है। इस मुद्दे पर अखिलेश यादव क्या कहते हैं, और सबसे बड़ी चीज, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं भीम निषाद और पूर्व लोकसभा प्रत्याशी रह चुके हैं सुल्तानपुर जिले से, हालांकि उनका टिकट बाद में काट दिया गया था। समाजवादी पार्टी से भीम निषाद बहुत ही कद्दावर नेता माने जाते हैं और खास तौर पे निषादों में उनकी बहुत बड़ी पकड़ मानी जाती है और अखिलेश यादव के सच्चे सिपाही कहे जाते हैं। उन्होंने संजय निषाद को जमकर धोया है और क्या कुछ कहा है वो सारी बातें सुनाएंगे। किस तरह से संजय निषाद की पोल पट्टी को खोलते नजर आ रहे हैं भीम निषाद, और अखिलेश यादव ने क्या कहा, वो सारी बातें होंगी। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए और वीडियो को शेयर करिए। और वाकई में क्या आपको लगता है कि फूलन देवी, जिन्हें श्रद्धेय मुलायम सिंह जो है टिकट देकर पहले जेल से छुड़ाते हैं, फिर टिकट देकर लोकसभा में भेजते हैं, क्या सच में समाजवादी लोग फूलन देवी के हत्यारे हो सकते हैं? जिस तरीके से आज सदन में मानसून सत्र के दौरान संजय निषाद ने इतना बड़ा आरोप प्रत्यारोप लगाया है, सदन में हंगामा मच गया। इस बात को सुनते ही जितने भी समाजवादी विधायक थे, समाजवादी पार्टी के जो लीडर थे, वो सदन में ही आक्रोशित हो गए, जैसा कि अभी आप वीडियो देखेंगे और वीडियो आप देख पा रहे हैं। तो भीम निषाद क्या कुछ कहते हैं और किस तरीके से संजय निषाद की बातों को काटते नजर आते हैं, किस तरीके से संजय निषाद की बातों का जवाब देते नजर आते हैं और समाजवादी के सच्चे सिपाही कहलाते हैं। आइए सब कुछ सुनते हैं और वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। वीडियो को देखने के बाद वीडियो को शेयर करिएगा और अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल आज के इतना ही, दीजिए इजाजत अपने दोस्त भीमा चित्रा को। नमस्कार। महत्वपूर्ण सवाल मेरे पत्रकार साथी ने पूछा है। मुझे खुशी इस बात की कि समाजवादी पार्टी वो दल है जिस दल ने फूलन देवी पर जब अन्याय हुआ और अन्याय यहाँ तक हुआ कि आत्मसमर्पण के बाद उन्हें छोड़ना चाहिए था सरकार को, लेकिन सरकार ने उन्हें नहीं छोड़ा। नेताजी ने उन्हें छुड़वाया और छुड़वाने के साथ साथ उन्हें लोकसभा का सांसद भी बनाया। लोकसभा में पहुंच करके उन्होंने न केवल महिलाएं बेटियों के साथ जो अन्याय होता है उसकी दास्तान सुनाई,
बल्कि एक भी अगर उदाहरण हमें दे दो कि एक महिला के साथ ऐसा व्यवहार हुआ हो और इस ऊंचाई तक वो पहुंची और सम्मान पाया हो। ये जो बकवास कर रहे हैं ये लोग, इन जिनके जो पैसे से बिक जाते हैं लोग, ये वो हैं जो सरकार के साथ रहना चाहते हैं, सरकार को खुश करना चाहते हैं। क्योंकि सरकार में अगर ये नहीं रहेंगे तो इन्हें पूछेगा कौन? जो हत्यारे हैं वो सरकार के लोग हैं। जिसने हत्या की वो किस विचारधारा से जुड़ा व्यक्ति है? कोर्ट में मामला जेल गया और फूलन देवी को हत्या कराने में जो विचारधारा के लोग हैं वो कौन हैं? फूलन देवी को किसने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया? वो बेमई कांड क्या कोई लोग भूल जाएंगे कि क्या एक महिला के साथ ये व्यवहार हो सकता है? ये वो लोग हैं जिनको उनके समाज ने नकार दिया और समाज जानना चाहता है, उसका इमोशन का फायदा उठाना चाहते हैं। ये जो पार्टियां हैं, जब कुछ नहीं बचता इन्हें तो जनता के इमोशन से लाभ लेना चाहते हैं। ये जो लोग बोल रहे हैं फूलन देवी के हत्यारा, वो हत्यारों के साथ है। सभी साथियों, श्रोतागणों को सबको मेरा प्रणाम, सादर सादर प्रणाम हो। अभी कल जो है विधान परिषद में हमारे समाज के नेता बनते हैं माननीय संजय निषाद जी, हमारे नेता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के आरोप लगा रहे थे उनके ऊपर, और निषादों के सौदागर है और धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव ना होते और फूलन बहन को जेल से रिहा ना कराए होते तो आज निषादों का नाम कोई लेने वाला नहीं होता। और निषाद समाज के सबसे बड़े मसीहा है माननीय मुलायम सिंह यादव, जिन्होंने अपनी बेटी समझ करके जेल से रिहाई कराया और उनके ऊपर आरोप लगा रहा है गद्दार कि फूलन देवी की हत्या मुलायम सिंह यादव ने कराया है। अगर मुलायम सिंह यादव ने, अगर उनके बेटे श्री अखिलेश यादव ने टिकट नहीं दिया होता तो गोरखपुर से इनका बेटा सांसद नहीं बनता है, राजनीति में एंट्री नहीं कर पाता। लेकिन धन्य है माननीय मुलायम सिंह यादव, फूलन देवी की रिहाई भी कराए, और धन्य है धरती पुत्र के लाल अखिलेश यादव, जिन्होंने इनके बेटे को गोरखपुर से पार्लियामेंट का टिकट दे करके सांसद बनाने का काम किया। आज ये गद्दार आरोप लगा रहा है कि धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव ने जो है हत्या करा दिया फूलन देवी। ये बहुत बड़ा निषादों के हितैषी बनते हैं तो क्यों नहीं सीबीआई जांच करा के, आज 10-11 साल से सरकार में है 2014 से, तो सीबीआई जांच करा के दूध का दूध पानी का पानी कर दें। अगर बहुत बड़े निषादों के हितैषी बनते हैं, फूलन देवी के हितैषी हैं, तो क्यों नहीं शहादत दिवस मनाते, क्यों नहीं फूलन देवी का जन्मदिन मनाते? कुछ करते हैं ये? कुछ नहीं। क्यों निषादों को बुद्धू और गुमराह करने का काम ये डॉक्टर संजय निषाद करते हैं। अगर बहुत बड़े हितैषी हैं तो आरक्षण दिला दें। आरक्षण के नाम से निषादों को इकट्ठा किए थे, एकत्रित किए थे। अगर इनमें दम हो, इनकी माँ दूध पिलाई हो, तो निषादों को आरक्षण दिला दें, अनुसूचित जाति में करा दें। हम उनके साथ आ जाएंगे। पूरा निषाद समाज के नेता उनके साथ आने के लिए, मैं कह रहा हूँ पूरा प्रदेश उनके साथ कर दूंगा मैं। अगर इनकी माँ ने दूध पिलाया हो तो इनको अनुसूचित जाति में करा दे निषादों को, तब हम समझेंगे कि बहुत बड़े निषादों के हितैषी हैं, इन निषादों के प्राणों के सौदागर हैं। अभी आरक्षण के नाम पर एक को बलि चढ़वा दिए, इतने लोगों को जेल में भिजवा दिए, और बाप एमएलसी बना हुआ है बीजेपी से, बेटा एक विधायक बना है, श्री सरवन निषाद जी विधायक बने हैं बीजेपी से, इनका बेटा एक संत कबीर नगर से सांसद बना बीजेपी से। ये कितने बड़े झूठ माफिया हैं, निषादों के सौदागर हैं। लगाते हैं आरोप हमारे नेता स्वर्गीय मुलायम सिंह के ऊपर, जो अपनी बेटी समझते थे, हैं अपनी बेटी से भी बढ़ करके माननीय मुलायम सिंह यादव जानते थे। आज एक निषाद समाज, पूरा निषाद बिरादरी, पूरा का पूरा पूरे प्रदेश में मछुआ समुदाय समाजवादी पार्टी पीडीए के साथ अब पूरा का पूरा आ गया। इससे घबरा रहे हैं कि हमारा साथ छोड़ देंगे निषाद, इसलिए अलूल जलूल शब्दों से आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं लगा रहे हैं, इनको देखना चाहिए, चश्मा बदल दें। निषाद समाज की बात कर रहे हैं। अरे जब बीजेपी सरकार थी तभी तो फूलन देवी की हत्या हुई थी। उस समय श्री राजनाथ सिंह की सरकार थी प्रदेश में, और श्री अटल बिहारी वाजपेयी स्वर्गीय थे प्रधानमंत्री। जिसका शासन सत्ता वही मरवाएगा, कोई और मरवाता है। ये आरोप नहीं लगाते। शेर सिंह राणा है के भाई को किनको टिकट दिए और वहीं दरिए
शेर सिंह राणा की जमानत कराने वाले हरिवंश सिंह हैं, उनके बेटे रमेश सिंह को टिकट दिए। ये बहुत बड़ा गद्दार है, निषादों का सौदागर है, विक्रेता है। इससे मैं मछुआ समुदाय के भाइयों और बहनों से निवेदन करूंगा कि सावधान हो जाइए संजय निषाद से। आने वाला वक्त समाजवादी का है, समाजवादी सरकार बनेगी, पीडीए मजबूत होगा, निषाद समाज को बढ़िया अच्छा से अच्छा संरक्षण मिलेगा, रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगा, ताल पोखरा का पट्टा मिलेगा, सारी सुविधाएं सर्वप्रथम निषादों को ज्यादा से ज्यादा देने का काम श्री अखिलेश यादव करेंगे। धन्यवाद। महोदय, संवैधानिक अधिकार में हो रहे भेदभाव और गैर संवैधानिक तरीके से जो दशा चल रही है उस पर मैं कुछ बात कहूंगा कि 2017 से पहले देश आजाद हुआ। उस समय संविधान जब बना उस समय 1931-41 में देश में जनगणना हुई, अनुसूचित जाति की सूची 1931 में बनी, सेकेंड इंडिया एक्ट में बनी है। उस सूची को ऐसे ही लागू कर लिया गया। भारत सरकार के द्वारा 10 अगस्त 1950 को संविधान में अनुसूचित जाति अधिनियम, अत्याचार निवारण अधिनियम बना, नोटिफिकेशन हुआ राष्ट्रपति के द्वारा। उसमें जातियों को मूल्यांकन किया गया। जब संविधान सभा में बैठक हुई तो उस समय आवाज उठी, कमजोर जातियों के बड़े घोड़े छोटे घोड़े दोनों एक रहेंगे तो बड़ा घोड़ा सब खा जाएगा, छोटा नहीं पाएगा। इसलिए आरक्षण की व्यवस्था की गई और उस आरक्षण की व्यवस्था में सुन लीजिए, आरक्षण की व्यवस्था में कार्रवाई अभी वही बोलूंगा ना। आपके मंत्री कह रहे थे कि मैं मत्स्य मंत्री हूँ। जब आपकी सरकार थी तो द्विवेदी मंत्री थे, बसपा की सरकार थी तो अशोक रावत मंत्री थे। उससे पहले जब भी आपकी सरकार रही, 4 बार सरकार रही, 3 बार सरकार में मुसलमान मंत्री रहे। और हमारे यहाँ क्या हो मालूम है, उर्दू अनुवादक भर्ती कर दिया। क्या मछली उर्दू पढ़ती है क्या? बोलो भाई, निषाद उर्दू पढ़ता क्या? कभी निषाद को देखा आपने? शांत रहिए, मैं काम कर रहा हूँ, करने दीजिए। मैं कह रहा हूँ अधिष्ठाता महोदय, 1950 में संविधान बन गया। जिस आधार पर संविधान बना है वह है पब्लिक फाइल 2074/4/1950, जिसमें सपा, बसपा, कांग्रेस ने तीनों ने इस 17 नहीं 193 जातियां देश को जो कानून से उजाड़े गए क्रिमिनल काज घोषित किया था 12 अक्टूबर 1871 को, ऐसी जातियों का फाइल इन लोगों ने गायब कराया है। और मैंने इन लोगों के खिलाफ संसद भवन नई दिल्ली में मुकदमा लिखाया है। समय आने दीजिए, समाज जवाब मांगेगा। समाज आप बोलिए ना जाके दिल्ली में बोलिए, क्यों नहीं बोल रहे हैं? अरे वो प्रकाश भैया भी बोले हैं ना, काहे नहीं बोल रहे हैं आपके नेता दिल्ली में? भाई आज के दिन सांसद आप नहीं बनाए हो, आप क्यों नहीं बन जाते? आप क्यों नहीं बन जाते? आप क्यों नहीं बन जाते? हो गया, देखो 27 अगस्त शांति रखें। शासनादेश में भारत सरकार के संविधान में सूचीबद्ध अनुसूचित जाति की 66 समूह है। लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन। पिछड़ी जातियों में भी है, तमाम ऐसी हैं। जो जातियां अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध थी, उनकी जमीन लूटने के लिए, उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटने के लिए, उनकी नौकरी लूटने के लिए, उनका हिस्सा लूटने के लिए उनके नाम को ओबीसी में डाल दिया इन लोगों ने। क्योंकि 1994 में उससे पहले उनका परमिशन लेना पड़ता था। सारा बड़ा शहर नदियों के किनारे है, निषाद नदियों के किनारे रहता है, अब पिछड़ी जाति नदियों के किनारे रहती है, परमिशन नहीं मिलता था। राजा बनना था इन लोगों को, राजा बनने के लिए जमीन मिलती रही थी, तो सस्ता जुगाड़ था, इनके नाम को ओबीसी में डाल दो, इनके नाम को ओबीसी में डाल दो। ओबीसी में डाल के लूट लिया। 1994 में जब दिल्ली में एक अधिनियम बन गया, उसका नाम है अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम बन गया। उत्तर प्रदेश में इन जातियों के लोगों ने लिख दिया लोक सेवा अनुसूचित जाति पिछड़े वर्ग आरक्षण अधिनियम 1994। ऐसी जातियों को पिछड़ी में डाल दिया। अभी डाल दिया केवट मल्ला बिन कश्यप पिछड़ी, अभी खाएंगे खिचड़ी, इनके बच्चों से कुछ ना उखड़ी कि इनका तो एक आरामात है। और दिल्ली में लिखा राष्ट्रपति ने, अरे संवैधानिक मंच है, अरे बोलने दो वो गांव में घुसने नहीं देंगे। निषाद डंडा लेके खड़ा रहेंगे, डंडा लेके नहीं चलाते हैं, बस बोलने भैया बोलने दो। मैं कह रहा हूं ये लोग दोषी हैं। जब भारत के संविधान में राष्ट्रपति ने जिन जातियों को नोटिफिकेशन कर दिया, तुरैहा अनुसूचित में है, तुरैहा इनके लिए खटक रहा है।
कि झुआ व वोट पौआ पी के वोट देता है। ये झुआ व वोट राजनीति में आ गए। एक बार शांत रहिए। फूलन देवी के हत्यारे आप लोग हैं। जमुना निषाद दर्जन भर निषाद